ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। और ये जो बुक है आपको पता ही है, जो खान सर की बुक है उस पर जो है रिलेटेड जो है बेस्ड क्वेश्चन है और जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ओके। और देखिए, पहले ही मैंने आपको जो है भारत वो जियोग्राफी जो है वो स्टार्ट करा दी है। ओके। जियोग्राफी का 12 पार्ट हो चुके हैं, 12 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये फर्स्ट पार्ट है आपके हिस्ट्री का। और इसकी वीडियो या इसकी पीडीएफ जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन जो है मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन जो प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चन पे। और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है हमें आ गए हैं या फिर हमें टेस्ट लगाना है, तो आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पे आकर टेस्ट लगा सकते हैं। ओके। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो शिकार जो रहेगा वो इनका क्या था भैया, एंटरटेनमेंट का एक जो है तरीका था। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। तो नवपाषाण काल में पहला या प्रथम पशु जो है पाला गया, वो पाला गया था भेड़। क्या पाली गई थी? भेड़ पाली गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। कमेंट करेंगे क्या रहने वाला है। तो हड़प्पा नाम का जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल होगा वो सबसे पहले ढूंढा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहेगा आपके पास। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों? ऐसा क्यों है, आपको आंसर कमेंट करना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, व्यवस्थित सभ्यता थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। कमेंट करेंगे हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। मैं जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे देता हूँ। तो ये जो है किससे संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी। क्या थी भैया? कांस्य युग से संबंधित जो है सभ्यता रही। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टियों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं है? किस पशु का चित्र नहीं है? आपको आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हाथी के चित्र थे, बिल्कुल बाघ के चित्र थे, गैंडा के चित्र थे, लेकिन गाय का चित्र नहीं था। याद रखेंगे हाथी, बाघ, गैंडा सबके चित्र थे, लेकिन गाय का कोई भी चित्र नहीं था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे पशुपति जो भगवान है उनकी जो है ये चित्र थे, उनके कॉइन्स में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वह पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे भैया? जिस कॉइन पे क्या छपा था, जल्दी से बताएंगे। कॉइन पे छपा क्या था? पशुपति भगवान छपे थे, तो उनकी पूजा करते थे और उनके ही जो है यहाँ पर जो कॉइन्स पे छापे जाते थे। ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा? बहुत प्यारा क्वेश्चन, कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है जल्दी से कमेंट करेंगे। ए कनिंघम। क्या आएगा? ए कनिंघम आएगा। 1923 की बात करें, 1923 से अगर बात करें, ये जो है दयाराम साहनी ने ढूंढा हड़प्पा सभ्यता को। 1921 की बात करें तो ए कनिंघम में इन्होंने ढूंढा था। ठीक है, कोई एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो ये सभ्यता से जुड़ा नाम जो है वह यहाँ पर रहेगा डीडी गोस्वामी। क्या रहने वाला है? डीडी गोस्वामी। अगला क्वेश्चन करने वाला, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों के लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आगे जरूर फॉरवर्ड करेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जो कि पहली नगरीय सभ्यता थी और ये दूसरी, देखिए पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी नगरीय या दूसरी ग्रामीण जो है सभ्यता थी उसे कहेंगे वो कहेंगे वैदिक सभ्यता। ओके। ग्रामीण सभ्यता ओके कौन सी होगी? वैदिक सभ्यता होगी। और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होगी एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। कमेंट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर लिपि पूछी गई है, तो लिपि जो रहेगी
कोई भी देखिए लिपि मतलब होता क्या है, ऐसी चीज, ऐसी लिखावट जिसको आप पढ़ सकें, समझ सकें, ओके, उसको हम लिपि कह सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ चीज़ जैसे कि मान लो कि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जिसमें कहा जाता है कि हम जो है कहाँ से लिखेंगे, इसे हिंदी लिखते हैं हम, ठीक है। ओके, हिंदी लिखेंगे तो हिंदी लेफ्ट से हम राइट लिखेंगे और इस पर क्या मात्राएं चढ़ाई जाएंगी और इनका मुकुट बनाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया, देवनागरी लिपि, ठीक है। ओके, लेकिन यही लिपि वहाँ पर आपको पढ़ने में आ रही है, समझ में आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या था, हड़प्पा में कोई भी ऐसी लिपि हम जो है समझ नहीं पाए थे, या हम उनको अभी तक नहीं समझ पाए, तो अभी तक जो है कोई भी पहचान नहीं हो पाई इस लिपि की, तो आंसर आएगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है या इसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो जो है मृतकों को टीला या जो है इसका मतलब इसको नाम से या प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, या ऐसे नाम से बुलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा ऑप्शन, ओके ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, आंसर देंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे भैया। यह सिंध में, ओके सिंध जो है, सिंध प्रांत में जो है ये जो है मौजूद है, कहाँ पर, सिंध प्रांत आएगा वहाँ पर ये मौजूद है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोटार यानी कि अनाज संग्रह करने वाला स्थान जो है कहाँ था, कमेंट करेंगे। अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ पर पाया गया, क्वेश्चन का आंसर आएगा मोहनजोदाड़ो में पाया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सिंध प्रांत में है। सिंध कहाँ भैया, आपका पाकिस्तान के आ जाएगा, सिंध इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, यानी मुख्य कार्य क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था वहाँ के लोगों का, तो यह रहेगा कृषि, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह आपके लिए कमेंट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, या पत्तन नगर है, अच्छा पत्तन नगर कौन सा है, कमेंट करना। क्वेश्चन में 18 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा लोथल इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा, लोथल इज करेक्ट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये हड़प्पा जो है वो यहाँ पर नहीं है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, ये रहा आपके लिए, कमेंट करें। क्वेश्चन में 20 हमारे पास है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में 20 है, तो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है अलमगीरपुर, क्या अलमगीरपुर इज करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी में दिख रहा है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, कमेंट करें, कौन सा भारत में नहीं था, तो यह बालाकोट नहीं था, क्या नहीं था, बालाकोट नहीं था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यह आपके लिए, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, किस चीज की जानकारी नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोहे की जानकारी नहीं थी, याद रखेंगे, लोहे की गेहूं उस टाइम था, ठीक है। आग भी जानते थे वो लोग, ओके, क्योंकि आग तो जो है पुरा पाषाण काल से ही हो गई थी, ओके, और कुम्हारों का चाक भी था, तो यहाँ पर लोहे को वो नहीं जानते थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आर्य जो आएंगे 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आएंगे, कमेंट करेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सी, बर्तन इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा, ओके, किस प्रमाण से कहता है, उनके बर्तनों के जो बनावट है या बर्तनों पर जो कलाकारी है उसके कारण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहां पर जो आंसर आने वाला है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ओके, उनके घर ईंटों से बने थे, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई, बिल्कुल सही है। घरों का निर्माण योजनाओं में खुला
चौक मुख्य लक्षण था, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सही इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से हुई, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। ये यहाँ पर आएगा शहर योजना या शहरी योजना के प्रणाली के तौर पर इसको किया गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए कमेंट करेंगे। चलिए ओके, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन को पहले ही डाल चुका हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारी ऐसी पीडीएफ भी मिल जाएंगी जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ओके, ऑनलाइन हिस्ट्री और अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको पैसे से मिलेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं मैं आपको जो है बहुत सारी ऐसी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि अगर आपको चाहिए तो मैथ की पीडीएफ या रीजनिंग की पीडीएफ तो आपको चाहिए तो बिल्कुल मुझे बताएंगे। ओके, हैंड रिटन नोट्स भी बताऊंगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, अच्छा कहाँ मिलता है भैया, ओके किस चीज में मिलता है, कमेंट करें। क्वेश्चन में 26 है, ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उल्लेख से। भैया पुरातात्विक उल्लेख से, ताम्र पात्रों से नहीं भैया, ताम्र पात्र अशोक के लेख नहीं है, ये याद रखेंगे। ओके, इससे भी पहले की बात है। ओके, अभिलेख और शिलालेख वाली बात नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखिए लोहे का उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि पता है आपको। तांबे का उपयोग किया गया, सबसे पहले किसका, तांबे का उपयोग किया गया था। किसका किया गया, तांबे का उपयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा टाइम चालू होने वाला है वो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत पटल का आर्य ओके लगभग जो है ओके आर्य जो समाज है या आर्य जो लोग हैं, सॉरी आर्य लोग जो है वो कब आए थे भारत में, कमेंट करना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जितने भी लेख हैं, जितने भी अभिलेख हैं, या फिर हम बात करें जो जितने पुराण हैं, ओके वो जो लिखे हैं किसने लिखे हैं भैया, आर्य ने। आर्य एक्चुअल में पंडित या ब्राह्मण कहे जाते थे। जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। हाँ, इसमें एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर पहली बात इन्होंने भी आंसर नहीं दिया, और इसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि 1500 ईस्वी से लेकर ओके उनका जो है टाइम रहा वो 500 ईसा पूर्व रहा, जो कि इसमें है ही नहीं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत था, आंसर ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत कब आए थे, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो आर्य भारत आए थे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखिए ये दो चार यहाँ पर जो है देखिए डेट से होती हैं, थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलेंगे। ओके, इतिहास है भाई, ये आप कहीं पे पढ़ेंगे, कहीं पर कुछ लिखा हुआ, कहीं पे कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत डेट मैच जरूर करेगी। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से आए थे, यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। चाइना कहें या रूस की उस साइड से कहें तो यहाँ से आए थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, किस रूप में आए थे भैया, जैसे कि अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, व्यापारी के रूप में, तो आर्य किस प्रकार आए थे, तो आर्य आए थे आक्रमणकारियों के रूप में। किसमें, आक्रमणकारियों के रूप में, लेकिन उन्होंने जहां पर अपनी जो है सभ्यता जो है फैलाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कौन कौन से 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ओके, आर्य के द्वारा रचा गया वेद है। अगला क्वेश्चन है, ओके ये रहा आपके लिए, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये भाषा जो थी उनकी वह थी संस्कृत, याद रखेंगे। इनके जो इतने वेद हैं उनमें जो है संस्कृत का यूज किया गया है, संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा जो है इनके द्वारा भारत में लाई गई, आंसर आएगा संस्कृत इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो उस नदी का नाम बताना है। ऋग्वेद में किस नदी का जो है जिक्र किया गया है, तो नदी का नाम लिया गया सरस्वती। क्या बताया गया है, सरस्वती बताया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, किसमें की गई है, कमेंट करेंगे। शास्त्रीय संगीत के बारे में किस जो है वेद में कहा गया है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो यह वेद होने वाला है सामवेद। कौन सा होने वाला है, सामवेद। रस के बारे में याद रखेंगे, रस के बारे में या किसी संगीत के बारे में। तो ये सामवेद में जो है ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। कोई भी बात कहें, अगर हम जो है गा गा के बोलते हैं तो ये सामवेद में कोई चीज़ बोली गई है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सूची 1 सूची 2 जो है आपको मैच करना है, कमेंट करेंगे। जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर, ओके मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर दूंगा भैया,
यहाँ पर जो है ओके ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो हमारा आएगा, ऑप्शन आने वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ओके पहले का अगर हम बात करें, ब्राह्मण जो होंगे वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करते हैं, तो पहले का आएगा तीसरा। ओके सॉरी, बिल्कुल पहले का आएगा आपका ओके ऑप्शन पहले का ऑप्शन तीसरा आएगा। अगर हम बात को उपनिषद क्या थे, उपनिषद जो थे, देखिए ध्यान रखेंगे, उपनिषद जो थे वो शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करते थे, उसमें से पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। ओके, पहले का तीसरा, दूसरे पहला, तो ऑप्शन हमारे पास बी आ रहा है वैसे तो, लेकिन और भी देख लेते हैं। ओके, हम बात करें इस चीज़ के लिए ओके तीसरा जो है अर्थवेद। ओके, अर्थवेद जो था वो ओके जनसाधारण की ओके रीति रिवाजों की व्याख्या करता था, तो ऑप्शन हमारे पास आ गया है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर थोड़ा जूम कर लें भाई इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर आंसर कमेंट कर रहे हैं तो बता दीजिए, थोड़ा सा कट गया है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कर नहीं कटा है, आराम से आप जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, वैदिक युग में लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। तो वैदिक काल में लोग जो है यूज़ करते थे तांबे का, क्योंकि उस टाइम लोहे का खोज हुई नहीं थी, तांबे इज द करेक्ट आंसर। के अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ब्राह्मण जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में सम्मान समझा जाता है। ओके, की जड़ें थी, की जड़ें मतलब किसकी जड़ें थी, कमेंट करें कौन थे ये? तो ये थे ईशा युग के, क्या थे, ईशा युग के आरंभिक शाब्दिक शताब्दियों में थे ये, एक्चुअल में याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा डी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के लिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको यह पता होना चाहिए। ओके, अगर आप सामान्य वर्ग से भी हैं तो आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मनु आएगा, क्या आएगा, मनु इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ओके मिताक्षरा किसने लिखी है? कमेंट करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह पुस्तक लिखी गई है ओके विज्ञानेश्वर के द्वारा, किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन फिर से सी आने वाला है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वैदिक युग में, ओके तो आंसर कमेंट करेंगे, क्या ऑप्शन है? वैदिक युग में ऑप्शन करें, कमेंट करें क्या रहेगा? ओके, बहुविवाह प्रथा थी नहीं थी उस टाइम, ठीक है। बाल विवाह ओके ये भी नहीं था। ओके, विधवा पुनर्विवाह कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते। ओके अनुलोम विवाह ओके स्वीकृति थी, तो ये आपका जो अनुलोम विवाह स्वीकृति थी। ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको ऑप्शन को देखना है, कमेंट करना है। वही सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन ने पहले आक्रमण किया, कौन ने लास्ट में आक्रमण किया? आंसर कमेंट करना है, जल्दी से आंसर देंगे, क्या आने वाला है? सबसे पहले आक्रमण किया था आर्यों के द्वारा, किसने किया था? आर्यों के द्वारा। फिर आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा, फिर आक्रमण किया गया था आपके जो है कुषाण के द्वारा, और लास्ट में हुंडों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। तो आंसर आएगा ओके, आंसर क्या आने वाला हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर लास्ट आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा जूम करूंगा। ओके, यहाँ पर है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना था? पौड़ी गढ़वाल सुना होगा आपने, उत्तराखंड सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ओके जी के, क्योंकि वहाँ पर जो है जो बुल बन लगते हैं, या फिर हम बात करें जो फूलों का बाग लगता है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ओके, आंसर कमेंट करें, इस क्वेश्चन का क्या आएगा? ओके, तो क्या आने वाला, जल्दी से आंसर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका जो आंसर आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर, केदारखंड इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? केदारखंड इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे। ओके, शब्द निषद क्या है? शब्द जो है एक निषक, ओके निष्क नाम का शब्द है, का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। अच्छा, किस लिए प्रयोग हुआ? पहले तो इसका शब्द का अर्थ था आभूषण, लेकिन अब उसका बाद में जो है अर्थ क्या हो गया? कमेंट करें। क्वेश्चन में 17 है, तो इसका अर्थ हो गया सिक्का। क्या हो गया? सिक्का। क्या हो गया? सिक्का मतलब रुपया। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सॉरी ओके, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18, आंसर कमेंट करेंगे। इंद्र देवता था, याद रखेंगे। कौन था भैया? ऋग्वेद में जो पुराण में ओके जो वेद में कहा गया इंद्र देव से प्रमुख होगा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे
तो ईश्वर थे, किस चीज़ के ईश्वर थे, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सभी को पता है किस चीज़ के ईश्वर थे, वर्षा एवं ब्रज के ईश्वर थे। ब्रज मतलब जो बिजली वगैरह देते हैं, आगे करंट मार देते हैं ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता, ओके, डिविनिटी, ओके, कौन था, कमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी भी हमने करा है। तो ऋग्वेदिक का प्रमुख देवता कौन था? अगर प्रमुख देवता पूछा जाए, देखिए पहली बात, ऋग्वेद में देव, ओके, इंद्र ईश्वर थे, तो इंद्र को ईश्वर माना गया। लेकिन प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता थे अग्नि, इसमें से, ओके, याद रखेंगे। जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से हमने बात करी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते, ओके, हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। ओके, श्लोक है हमारा भारतीय श्लोक, ओके, तो ये किस, ओके, किससे ओके, आपने देखा होगा हमारा जो नेशनल एम्बलम है, ओके, यानी कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो 4 सिरों वाला, 3 सिरों के सिर देखते हैं और एक का सिर नहीं दिखता, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, हर रुपए के नोट पर लिखा रहता है, याद रखेंगे। तो ये मुंडकोपनिषद में इसके बारे में व्याख्या की गई है, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आप लोगों के लिए, कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर, ओके। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो पुराणों की कुल संख्या है 18, कितनी है? 18 है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ओके, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्यदेव को समर्पित है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में आएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना थी? कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में 24 है, तो आंसर जो आएगा हमारा वह आएगा प्राकृति की। क्या आएगा? प्राकृति। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 25 है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वैदिक काल से पहले, तो इनका पशुपालन था। बाद में क्या हो गया? ये पंडित हो गए, ओके, पाठ माठ पढ़ने लगे, वेद लिखने लगे, और ये जो है बहुत लोगों को जो है मतलब चीज़ें भी सिखाते थे, मतलब भाषाएं सिखाते थे अपनी, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। अच्छा, 4 आश्रम जो है किस किससे संबंधित? आंसर कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 4 नाम का आश्रम जो है वो किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये जो आश्रम है वो संबंधित है जीवन के चरणों से। किससे? जीवन के चरणों। चरण मतलब जो पहले होंगे, मतलब आपका बचपन होगा, फिर जवान होंगे, फिर पूरे इस प्रकार से आपको बोला गया, ओके। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या होगा? कमेंट करेंगे। ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल। क्या होगा? चावल होगा भैया। क्या होगा? चावल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओके, पाणिनि किस, क्या क्वेश्चन है? पाणिनि, ओके, किस विषय में प्रसिद्ध विद्वान थे? किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये पाणिनि जो होंगे भाषा और व्याकरण के विद्वान रहे, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज वर्गों में विभाजित था। अच्छा, आर्य समाज जो है कितने वर्गों में विभाजित था? तो याद रखिए 4 वर्गों में विभाजित था। कितने थे? 4 वर्गों में विभाजित था। अब हम कल करेंगे जैन एवं, ओके, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे, और कल सुबह में देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर PDF में ही मैंने दे दिया है, तो PDF आप ज्वाइन कर लेंगे, ओके। टेलीग्राम ज्वाइन कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।